एक क्लैरिफिकेशन उभरता है, जो बारीकी आपने बताई जो इसमें से निकलती है वो थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स के हिसाब से। तो अब आप नई स्कीम में जाइए, फिक्र मत करिए, भले आपको 2 लाख रुपए का फायदा भी न मिलता हो, लेकिन आप जो भी इंटरेस्ट चुकाते हैं, लक्ष्मण जी मैं हमारे दर्शकों को ये कहूंगा कि ये इंटरेस्ट का पूरा रिकॉर्ड आप संभाल के उसको बरकरार ऐसे तरीके से रखिए ताकि भविष्य में अगर आपको कुछ भी करना पड़े तो उस टाइम पर आप ये उसके कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में जोड़ के उसके इंडेक्सेशन का भी बेनिफिट ले सको। तो यहाँ पे तो मेरे ख्याल से नई में तो ये और फायदा कारक होगा। लेकिन उसका तरीका बदल गया है, जैसा कि मुकेश जी ने बताया। चलिए, बहुत अच्छा लगा कि ये एक ऐसा मुद्दा था जो हर कोई जानना चाहता है, लेकिन कोई सटीक जवाब मिलना मुश्किल होता है, लेकिन ये बारीकियां आपने सुलझाई। अब शुरू करते हैं सवाल जवाब का सिलसिला। सबसे पहले चलते हैं मुंबई, जहां से सुनील भयानी जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सुनील जी नमस्कार। हाँ जी नमस्कार। बताएं क्या सवाल है आपके पास। हाँ मुकेश जी, सोवरिन गोल्ड बॉन्ड पर आपका कार्यक्रम वास्तव में बहुत जानकारीपूर्ण, रोचक और उपयोगी था। अभी मेरा प्रश्न यह है कि नवंबर 2015 में इश्यू प्राइस पे 2684 प्रति यूनिट से सोवरिन गोल्ड बॉन्ड में मैंने निवेश किया था। मैंने 8 साल की परिपक्व अवधि से पहले और नियम के मुताबिक 5 साल के बाद जल्दी रिडीम किए। फरवरी 2023 में मुझे 5770 प्रति यूनिट की कीमत पर रिडीम्शन किया। अभी अग्र प्रश्न यह है कि क्या मैं इस लाभ को 2023-24 के इनकम टैक्स रिटर्न में इनकम टैक्स के किस प्रावधान के तहत छूट का दावा कर सकता हूं? ये जानकारी मुझे चाहिए। ठीक है मुकेश जी। मेरे ख्याल से उन्होंने एक तो बहुत सही समय पर प्रश्न पूछा है, क्योंकि अभी वो अपना ITR 23-24 का भरने जा रहे हैं। और जैसे मैंने लक्ष्मण जी आपको आगे बताया, ऑनेस्टली स्पीकिंग ये मुद्दे पर मैंने खुद कभी सोचा नहीं था, लेकिन ये सुनील जी का जब सवाल आया तो मैं भी सोच में पड़ गया और मैंने इसकी सेक्शन निकाली, जो सेक्शन है 47 क्लॉज 7C। अब ये सेक्शन और सब सेक्शन इसका जो क्लॉज है ये कहता है कि कोई भी ऐसी ट्रांसफर हो जिसको टैक्सेबल ट्रांसफर नहीं गिनी जाती है तो आपको एग्जम्पशन का फायदा मिलता है। तो ये लिस्ट ऑफ ट्रांजैक्शंस नॉट ट्रीटेड एज ट्रांसफर में समावेश किया गया है क्लॉज 7C में, ये पर्टिकुलर सॉवरीन गोल्ड बॉन्ड्स को। और उसमें ये कहा गया है कि रिडेम्पशन ऑफ अ सॉवरीन गोल्ड बॉन्ड। अब देखिए, ये रिडेम्पशन जो वर्ड है इसमें कहीं भी ये नहीं लिखा गया है कि रिडेम्पशन ऑन मैच्योरिटी। तो मैंने ये स्कीम को रिफर किया। अब आरबीआई की जो स्कीम है वो ये कहती है कि 5 साल के बाद, मैं सेकेंडरी मार्केट के ट्रांजैक्शन की बात नहीं करता हूं, उसमें तो कैपिटल गेन लगेगा ही लगेगा, वो हम आगे डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन अगर आप रिडेम्पशन करते हैं वो प्रीमेच्योर भी हो 5 साल के बाद, और अगर आरबीआई आपको पैसा देता है तो ये जरूरी नहीं है कि ओनली ऑन मैच्योरिटी वाले रिडेम्पशन पर आपको एग्जम्पशन मिले। 5 साल के बाद जब भी ऑफिशियल रिडेम्पशन प्राइस से जैसे सुनील जी को मिला है, तो सुनील जी आपको पर यूनिट जो 3033 का फायदा हुआ है, मेरे हिसाब से वो 47(7)C में आप कंप्लीटली उसका एग्जम्पशन ले सकते हैं। तो आपके एक्सप्लेनेशन को माना जाए मुकेश जी, तो जो लोग सोवरेन गोल्ड बॉन्ड में 5 साल बाद 7 साल से पहले भी रिडीम करा रहे हैं, उस पे जो उनको बेनिफिट मिल रहा है, उस बेनिफिट का इनकम टैक्स में एग्जम्पशन का फायदा ले सकते हैं। क्यों? सही है? बिल्कुल। तो इसमें कहीं कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। ये रिडेम्पशन होना चाहिए। ये सेकेंडरी मार्केट का सेल नहीं होना चाहिए। हाँ।